नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। नवरात्रि के पावन पर्व के चौथे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम ऐं क्लीं कूष्मांडाय नमः। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कूष्मांडा की पावन व्रत कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की मूल सर्जक माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब इस संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई ध्वनि थी, न कोई जीवन। पूरा ब्रह्मांड एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसे समय में सृष्टि की रचना के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति की आराधना की। तब जगत जननी माँ दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा के रूप में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ ने अपनी एक हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। उनकी उस दिव्य मुस्कान से चारों ओर प्रकाश फैल गया और अंधकार समाप्त हो गया। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कू अर्थात थोड़ा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड, यानी वो देवी जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। माँ कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्यलोक माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य को जो प्रकाश और ऊर्जा मिलती है वो माँ के तेज से ही संभव है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। वे सूर्य के भीतर भी विराजमान रहती हैं और उसके बाहर भी, इसलिए उनका तेज पूरे संसार को प्रकाशित करता है। माँ कूष्मांडा का रूप अत्यंत मनोहारी और शक्तिशाली है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जप माला होती है। इस माला में सभी सिद्धियों और निधियों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उनकी पूजा विधि की। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले कलश की पूजा करें। फिर माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। पूजा के लिए हरे रंग के आसन का उपयोग शुभ माना जाता है। माँ को लाल वस्त्र, लाल फूल और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप, दीप और गंध अर्पित करें और श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करें। अपने परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करें। यदि घर में कोई बीमार है तो इस दिन माँ से विशेष प्रार्थना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ को फल, मिष्ठान और विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाना शुभ होता है। इसके बाद उस प्रसाद को ब्राह्मणों में बांटना चाहिए। माँ कूष्मांडा को योग और ध्यान की देवी भी माना जाता है। वे अन्नपूर्णा स्वरूप भी हैं और जीवन में ऊर्जा और संतुलन प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से बुद्धि, ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है और जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इस दिन माँ के मंत्रों का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। ओम या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो भक्तों, ये थी माँ कूष्मांडा की पावन कथा और उनकी महिमा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।